सामीन अंबर आपकी दोस्त आपकी पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव खबरों के वक्फे के बाद हम दोबारा से ब्रांड के शो का आगाज करते हैं और इस 10 से 11 आज हमारे साथ जेएस इन्वेस्टमेंट से हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर मोहम्मद दानिश, एवीपी कस्टमर एक्सपीरियंस जेएस इन्वेस्टमेंट्स। आज बात करेंगे स्मार्ट सेविंग्स के ऊपर, किस तरह आप अपने सरमायाकारी को किस तरह बेहतरीन अंदाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप उसके मुनाफा से फायदा उठा सकें। और अगर मैं ये भी बात करूं तो ये जो पूरा हफ्ता है वो पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टेट बैंक की जानिब से भी मनाया जा रहा है ताकि लोगों को ये सिखाया जा सके कि जो वो पैसे कमाते हैं अगर वो कुछ सेव करना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार होंगे, किन तरीकों के जरिए वो अपने पैसे को महफूज बना सकते हैं और उसके फायदे से अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। आज इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच दानिश, आज हमारे शो में आप आए। और पहले भी जब आपसे डिस्कशन हुआ था तो आई थिंक वो बहुत ही कोई जबरदस्त डिस्कशन था और मैं बड़ी इम्प्रेस हुई थी कि यार मैंने शायद उस एक साल में बहुत सारे आपके बताए हुए ऐसे मुफीद मशवरे जरूर मैंने इस्तेमाल किए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्टेट बैंक की जानिब से ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल अंबर, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो अब तक लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी को समझे नहीं है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो एक ऐसा स्किल सेट है जो कि हर किसी के लिए जरूरी है, जिसमें शामिल है आपकी बजटिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वेल्थ प्लानिंग। ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं कि आपको किस तरीके से अपनी चीजों को मैनेज करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी जब आप सीखते हैं तो आप अपने फ्यूचर पे कंट्रोल करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस हासिल होता है। अगर हम जनरल जिंदगी में बात करें तो हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर भी अगर हम अपनी ग्रिप करें, इस पे थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें तो ये वक्त के साथ साथ हमें काफी फायदा देती है। ये एक दफा जब इंसान सीख जाए तो अपने फ्यूचर पे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह अगर आप इस तरह बात करें कि अब उर्फ आम में अगर हम जनरली बात करें तो लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि दौलत कमाना। बिल्कुल, लेकिन दौलत कमाने के साथ, पैसा हासिल करने के साथ पैसे को मजीद काम पे लगाना और उस पैसे से पैसा बनाना असल आपकी लिटरेसी है कि आप क्या करते हैं। बात आपने बोली पैसे से पैसा बनाना, दैट इज द मेन की पॉइंट। बिल्कुल, तो उसके कुछ बेसिक से सिंपल से स्टेप्स होते हैं कि आप अपनी बजटिंग करें सबसे पहले कि आपकी जितनी इनकम है और एक्सपेंसेस आप उसको मैनेज करते हुए चलें। फिर उसके बाद आपके लिए सबसे जरूरी है कि आपका जो डेट है, आपके कर्ज जो है वो वक्त के साथ बोझ ना बन जाए, आप उसको इंटेलिजेंटली मैनेज करें। फिर अपने इन्वेस्टमेंट के गोल्स क्लियरली आइडेंटिफाई करें। फिर उसके साथ आप डिसीजंस लें कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह करनी है, कितनी ड्यूरेशन की करनी है। तो ये कुछ तो अगर आप जाएं कभी किसी भी अथॉरिटी के पास तो वहां पे आपको एक फाइल्स का मार नजर आता है, तो वो स्कैम्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ एक अब जनरल स्किल नहीं रही है, अब ये बेसिकली एक लाइफ स्किल बन गई है जो पाकिस्तान में भी अब लोगों को जरूर सीखनी चाहिए ताकि सबको सीखनी चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पैसा तो सबके पास है। सही बात है। बिल्कुल, तो पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है स्मार्टली ताकि वो पैसा आपको वक्त के साथ साथ फायदा दे सके। और अब अगर कोई इंसान ये सीख जाएगा तो वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी एक्चुअली मुस्तकबिल बेहतर बना रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्मार्ट सेविंग की, ठीक है, जब हम पुराने वक्तों में लोगों को देखते हैं कि लोग सेविंग करने के लिए एक कमेटी डाल देते थे कि जी कमेटी डाल लेते हैं, हर महीने जो है ना वो कमेटी डालेंगे तो पैसे एक साथ मिल जाएंगे, फिर वो सेव भी होते रहेंगे। और भी छोटे से ट्रेडिशनल ऐसी सेविंग्स हैं जो आज तक कुछ ना कुछ लोग उन्हीं पे बिलीव करते हैं और करें। तो मैं अगर स्मार्ट का वर्ड यूज करूं तो क्या मतलब है इसका? मतलब मैं किस तरह स्मार्ट सेविंग्स करूं? अच्छा देखिए, ट्रेडिशनल सेविंग्स अभी भी चल रही हैं। आप सेविंग्स करना तो सबसे पहली बात है कि जरूरी है। सेविंग्स होंगी तो ही फिर उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल है या स्मार्ट है। तो वंस आप सिर्फ सेविंग्स शुरू किया, स्मार्ट सेविंग्स का मतलब ये है कि आप स्ट्रेटेजिकली अपने पैसे को किस तरह सेव करते हैं।
जैसे इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कि आप अपनी पर्पसफुल सेविंग करें, कि यानी आप अपनी सेविंग्स को अपने गोल्स के साथ लिंक करें कि ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, ये लेट से मुझे 6 महीने में इतने पैसे चाहिए तो मैं कितने मंथली जमा करूंगा, डेली बेसिस पे जमा करूंगा। जस्ट लाइक जैसे आपने कमेटी की एग्जांपल दी, तो उसमें क्या होता है, शादी है 1 साल बाद और 3 साल की कमेटी डाल दी, यानी 36 महीनों की, कि मुझे 12वें महीने में मिल जाएगी, मैं आगे देता रहूंगा। तो इसी तरह आपको जब पता है कि गोल आपका 12 महीने या 18 महीने बाद है तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, इसी तरह मीडियम है, लॉन्ग टर्म है, तो आप इसके साथ पहले तो लिंक करें अपने गोल्स को। फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल टूल्स देखें कि क्या है मार्केट में। सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर रिटायरमेंट के लिए पेंशन फंड्स हैं, सेविंग्स प्लान आते हैं। फिर उसके साथ आप देखें कि रिस्क आप किस तरह मिटिगेट कर सकते हैं और रिटर्न्स आपको कौन से दे रहे हैं। तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपनी रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक, यानी हर प्रोडक्ट, हर म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता, तो अपनी रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक आप फिर अपने बेस्ट पॉसिबिलिटी उस पर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो लें। फिर जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की बात की, तो अब इंटरनेट पे बेहद मवाद मौजूद है जहां से आप अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट बना सकते हैं। तो आप ये टूल्स सीखें और फिर उसके साथ रेगुलर इसको मॉनिटर करते रहें। और इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत तेजी से चेंज होती हैं पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। सही बात है, एक किसी के स्टेटमेंट पे पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, लेट से इंटरेस्ट रेट्स कम ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर भी करें। तो वन जब आपकी कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, इसकी आपको हैबिट बन जाएगी, तो फिर ये आपकी एक जनरल जो आपकी अभी ट्रेडिशनल सेविंग्स की हैबिट है, ये फिर स्मार्ट होती जाएगी और फिर आप इसको स्ट्रेटेजिकली एक जनरल हैबिट से आपके पास एक ये फ्लो में आ जाएंगे। तो फिर ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अच्छा दानिश, मेरी एक फिक्स इनकम है, ठीक है, मुझे महीने में इतने पैसे मिलते हैं, तो मैं कैसे सेविंग करना शुरू कर सकती हूँ? क्या स्टेप पहला मुझे होना चाहिए जो मुझे मोटिवेट करे कि जी मैंने सेविंग करनी है? देखें, सबसे पहले तो आपको ये, अगर इनफैक्ट स्टेप की या मोटिवेशन की बात करें, तो सेविंग आपने एडिशनली नहीं करनी। सेविंग को बेसिकली आपने, या चलें इस तरह समझें कि आप इसको पे योरसेल्फ फर्स्ट, कि आप वो पैसे जो आप अपनी कमा रही हैं वो आप अपने लिए तो बचाएं। अगर आप वो सारे खर्च कर लेती हैं तो आप फिर क्या कर रही हैं? तो एक्चुअली इसमें अप्रोच यही कहती है कि आप वो पैसे पहले सेविंग करें, फिर उसके बाद खर्चे करें। बिल्कुल राइट। तो जब आपकी कंसिस्टेंटली आदत बनती जाएगी तो एक टाइम आएगा कि आपको सेविंग की बहुत गहरी हैबिट हो जाएगी और कंसिस्टेंटली कर रही होंगी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगी कि वो छोटी छोटी सेविंग्स के रेगुलर अमाउंट्स आपके लिए एक बड़ा कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। सही बात है। और आई थिंक ये हैबिट होनी चाहिए कि आपको जो भी इनकम मिले उसके एक परसेंटेज, ठीक है, आप उसको पहले से निकालें कि हमने सेव कर। बिल्कुल। तो इसमें जनरली कहा जाता है कि एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम आप इसको मंथली बेसिस पे सेव करें। 20 नहीं कर सकते तो अगर 5, जैसे आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है तो उमूमन देखा जाता है कि उधार लेना पड़ रहा है या ऐसे हालात हैं, बट स्टिल कोशिश ये करें कि 5 to 10 तो करें। इसको देखें आप इस तरह लें कि आपने पहले खर्च नहीं करना। अभी तक हमारी अप्रोच अनफॉर्चुनेटली ये है, जो बच जाएगा वो सेव कर लेंगे, जबकि आप सेविंग्स को पहले लाएं खर्चे के तौर पे। जैसे आप बिल्स देते हैं, रेंट देते हैं, तो आप पहले ये करें कि सेविंग्स के लिए इतना अमाउंट रखना है, उसके बाद अब ये पैसे बचें खर्चे के लिए। तो जब ये हैबिट बन जाएगी तो फिर उसके बाद आपको सेविंग्स करने में मजा भी आएगा, और जब उस पर रिटर्न आएंगे और वही सेविंग्स बढ़ती हुई नजर आएंगी तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप पहले से जब निकाल देते हैं ना, फिर आपको ये होता है कि चलो जी अब जितने पड़े उसमें आप सब खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सेविंग्स आप और सेविंग करके भूल जाए। बिल्कुल। मैं मानती हूँ बहुत सारे, अगर हम बैंक रेट्स की बात करें तो बैंक रेट्स बहुत कम हो चुके हैं, लोगों को जो इन्वेस्टमेंट्स थी उनमें उतना मुनाफा नहीं हो रहा, तो लोग बड़े आजकल परेशान हैं इस बारे में। और इसीलिए स्टेट बैंक ने भी ये स्टेप उठाया है कि लोगों को बताया जाए कि किस तरह अपने पैसे से पैसा बनाना है और किस तरह आप अपनी सेविंग्स को फायदेमंद बना सकते हैं। एक कॉल है, पहले दानिश कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नुमान कराची से बात कर रहा हूँ। जी नुमान सर। जी मेरा सर दानिश से ये सवाल है कि अगर हम 20 साल की करें, मतलब अभी हमारे बच्चे हैं, जैसे वो बड़े होंगे उनके शादी के लिए जमा करें, तो हम किस तरीके को फॉलो करें? भी मतलब 5000 महीने का देना होगा या जितनी भी हमारी बचत होती है उतने जमा करवाना होगा? ठीक, बिल्कुल नुमान साहब, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखें, आप सबसे पहले तो ये डिफाइन करें कि आपने 20 साल के लिए मिसाल के तौर पे जैसे कहा, तो इसमें कोई बाउंड नहीं है कि आपको 5000 से अगर आप शुरू करते हैं तो आपने 5000 ही करने हैं।
अगर किसी महीने आप 10,000 भी कर दें तो भी कोई मजायका नहीं है, और अगर किसी महीने मिस भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है। तो ये क्योंकि बेसिकली आपको अपने लिए ही पैसे सब जमा करने हैं, अपने ही बच्चों की, जैसे आपने कहा कि शादी के लिए 20 साल बाद के लिए, तो इसमें कोई भी मजायका नहीं है। आप जितने अमाउंट से चाहें शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रिस्पेक्टेबल बैंक के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, एंड दानिश साहब के खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं दानिश साहब से एक सवाल है छोटा सा। जी जी प्लीज। मेरी 3 बेटियां, मैं चाह रहा हूँ उनका चाइल्ड अकाउंट खोलने के लिए ना, तो इसका मुझे प्रोसीजर बता दें, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे और इनके क्या शराइत और जवाबित है, और कम से कम अमाउंट कितनी मतलब पर वक्त जमा करानी पड़ेगी। ठीक जी, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने। ठीक है। तो अच्छा देखें, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि वो 18 साल से कम है या ज्यादा है, तो माइनर ज्यादा होंगी, तो बिल्कुल आप सबके नाम से शुरू करवा सकते हैं। इसमें बिल्कुल बेटियां तो मेरे ख्याल में छोटी होंगी तो कोई मसला नहीं है, उनके बेफॉर्म से अकाउंट खुल जाता है, सिंपल है। और इनके फादर के ही हमें एनआईसी और सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा, और ये जितनी चाहे अमाउंट है उसी तरह शुरू कर सकते हैं, कोई लिमिटेड मिनिमम की कोई कैद नहीं है। सही। एक और कॉल है फिर, ये इस्लामिक फिक्स्ड मुनाफा जो आपके हैं फंड, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अंबर जफर बोल रहा हूँ। जी जफर साहब, 2 बातें पूछनी जरा दानिश साहब से। जी जी प्लीज पूछिए। एक तो गोल्ड इतना महंगा हो गया, तो अभी इसमें कोई गुंजाइश है इसमें इन्वेस्टमेंट करने की मजीद? और दूसरा ये जरा म्यूचुअल फंड के बारे में जरा तफसील से ज्यादा चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड किस तरह काम करते हैं, और ये इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व करने होता है, इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो म्यूचुअल फंड में किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जरा मुझे मालूम करना। जी बहुत शुक्रिया। जी अच्छा जफर साहब, बिल्कुल गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स अभी पूरा अगर हमारे साथ रहते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स किस तरह काम करते हैं। तो आप क्या चाहेंगे, हम पहले म्यूचुअल फंड करें, हम इस्लामिक फिक्स टर्म को पहले डिस्कस करें? हाँ श्योर, साथ ही चलते हैं। अगर जफर साहब साथ रहेंगे तो फिर आगे उनको सारी क्लैरिटीज मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस्लामिक फिक्स टर्म मुनाफा फंड जो है वो किस तरह कन्वेंशनल फिक्स इनकम के ऑप्शन से डिफरेंट है? अच्छा देखें, जैसे नाम से ही वाज़ेह है कि इस्लामिक, तो सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि कन्वेंशनल फिक्स्ड इनकम से मुख्तलिफ हो गया, क्योंकि इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब इस्लामिक चलेंगे, जैसे मुशारका, मुदारबा, इजारा या एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज में इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। तो एक तो ये इस तरह से वाज़ेह इसकी सामने एक फर्क आ गया। फिर उसके बाद इसमें जैसे फिक्स्ड की आपने बात की, तो इसमें फिक्स्ड का मतलब कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इसमें थोड़ी सी वेरिएशन रहेगी। फिक्स्ड का मतलब यहाँ पे फिक्स्ड टेन्योर है कि जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो इतने अरसे के लिए पैसे बाउंड रहेंगे और इस पर फिर 10 से 11% के दरमियान आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब हम इनका जवाब भी दे देते हैं कि गोल्ड के बारे में इनका था कि वो इतना कीमत बढ़ती जा रही है कि उस पर तो बिल्कुल ही लगता है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताइएगा। म्यूचुअल फंड्स तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैं बिल्कुल आसान जबान में बताऊं कि आप हमें पैसे देंगे जेएस इन्वेस्टमेंट्स को, हम उसको मजीद आगे मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक, यानी आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कितने अरसे के लिए कर रहे हैं, कितना अमाउंट है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके मुताबिक हम आपको फंड रिकमेंड करते हैं। वो फंड आगे मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है, वहां से रिटर्न्स आते हैं और वो रिटर्न्स हम आपको दे रहे होते हैं। पूरा प्रोसीजर तमाम ट्रांसपेरेंट है। एसीसीपी से लाइसेंस्ड तमाम ईएमसीज होती हैं, जेएस इन्वेस्टमेंट्स भी है, और आपके तमाम आप अपने मॉनिटर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए रेगुलरली देख सकते हैं जब चाहें। इसमें देखिए सबसे बड़ा फायदा, अगर मैं आपने जैसे गोल्ड की मिसाल दी थी, अब मुमकिन तौर पे आप अगर समझ सकें तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने गोल्ड का कहा, गोल्ड बिल्कुल अच्छा है, पाकिस्तान में रहते हुए लेना चाहिए, बट लिक्विडिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है गोल्ड में। लेट से म्यूचुअल फंड्स में से अगर आपको 10,000 रुपए भी निकालना है और आपने लेट से 1 तोला गोल्ड लिया हुआ है तो वो आपको पूरा बेचना पड़ेगा, वेयरएज म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी आप 1,000 रुपए भी जरूरत पे निकाल सकते हैं। तो जो बहुत एक्स्ट्रा आइडल अमाउंट है फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए तो गोल्ड बेस्ट है। और पास्ट अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो गोल्ड और स्टॉक मार्केट्स सबसे बेस्ट रहती हैं। बट इन करंट सिचुएशंस और जो आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसके मुताबिक म्यूचुअल फंड्स आपको ज्यादा तेजी से ग्रोथ दे सकते हैं। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के बाकी बेनिफिट्स हैं, लेट्स से डाइवर्सिफिकेशन है, हम अभी आगे बात करेंगे, लिक्विडिटी है, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट
है। फिर उसके बाद गोल्ड लेके पाकिस्तान और कराची जैसे शहर में सबसे बड़ा खतरा जो हर वक्त मंडलाता रहेगा। बिल्कुल, लेके घूम नहीं सकते, घर में है तो मुसलसल ज़हनी टेंशन है। तो म्यूचुअल फंड्स इस लिहाज से बिल्कुल सेफ हैं। सही बात है, और आप उसको आराम से मोबाइल ऐप के जरिए तमाम चीजें कर सकते हैं। पैसे चाहिए आपके अकाउंट में फौरन आ जाते हैं मोबाइल ऐप से। एक और कॉल देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जफर बोल रहा हूँ। जी जफर साहब, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो क्या इसके लिए मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या रिटर्न मिलेगा, और अगर मैं दरमियान में से पैसे पेश कराता रहता हूँ तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी? अगर मुझे प्लीज कभी जवाब बता दें। इनका है कि अगर 1 करोड़ पे पूरे इन्वेस्ट करते हैं साल के लिए, तो उसमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न क्या होता है, मतलब क्या परसेंटेज इनको मिल सकती है? अच्छा, रिटर्न तो अभी एज ऑफ टुडे में अगर हम बात करें तो अराउंड 10 से 12% के दरमियान रिटर्न है। तो अगर ये पूरे 1 साल होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर ऑब्वियसली इनको 10 से 12% तक रिटर्न मिल जाएगा। और इसके अलावा बेनिफिट में सिंपल लिक्विडिटी आसान है, बीच में जरूरत हुई तो ले सकते हैं। और अगर नॉर्मल बैंक प्रॉफिट से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे फिक्स मुनाफा आपके जो इस्लामिक फंड्स है, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं एक एवरेज इन्वेस्टर के जो इस्लामिक फंड में इसमें इन्वेस्ट करे? अच्छा, देखें, अभी जैसे मैंने बताया कि 9 से 11% तक तो इस्लामिक फंड, अभी जो हमारा इस्लामिक फिक्स्ड मुनाफा फंड लॉन्च हुआ है, सो इसमें 10 से 11% रिटर्न मिल जाएगा 3 महीने और 6 महीने के प्लान्स में, और आगे 1 साल वाला ही एनुअलाइज्ड रिटर्न्स होंगे। राइट। अच्छा, उसके अलावा बेनिफिट्स कस्टमर्स के लिए ये हैं कि सबसे बड़ा एक पीस ऑफ माइंड होगा कि रिटर्न्स हलाल हैं। एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं, इजारा सुकूक या गवर्नमेंट के ही बॉन्ड्स में से इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसमें किसी भी उस किस्म के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जो कि इस्लाम में हराम करार दी जाती है। तो एक तो पीस ऑफ माइंड है, फिर उसके बाद इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक होगा। और रिटर्न्स की अगर हम मनी मार्केट या ये जैसे फिक्स टर्म की बात करें तो ये इस तरह 11% तक है। अगर इक्विटी की बात करें तो, और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, इट्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जाना चाहें, तो आप बैलेंस्ड और उसके साथ साथ इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इक्विटी में अगर हम पिछले सालों की परफॉर्मेंस देखें तो वो फिर सब मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर देता है। और इवन कुछ सालों तक या कभी अगर आप बहुत हिस्टोरिकल ग्राफ में जाएं तो उसने गोल्ड को भी मुमकिन तौर पर बीट किया है। तो इस्लामिक फंड्स में भी आप हर फंड में इस्लामिक ऑप्शन मौजूद है। लेट से आप फिक्स्ड इनकम में आना चाहें, आप मनी मार्केट में जाना चाहें, या आप इक्विटी बेस्ड जो हमारे शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड्स हैं उसमें जाना चाहें तो उसमें भी आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफा इस तरह होता है कि अगर समझे मैं किसी बैंक जा रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ, म्यूचुअल फंड्स है या कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, तो एक होता है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट और एक होता है कि जी इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम कैसे हमें पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्क में होगी और ये बेहतर है? अच्छा, रिस्की से मुराद मैं आपकी ये समझूं कि थोड़ी सी शेकी या फ्रॉडुलेंट, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो एकदम नीचे जा सकते हैं, हमारा प्रिंसिपल खराब हो सकता है, या गुड इन्वेस्टमेंट उसमें क्या किस तरह फर्क करेंगे? गुड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप किस इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हैं। अगर जैसे आप जेएस इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो 30 साल पुराना इदारा है, 30 साल से है, इसका मतलब है कि रिस्की तो नहीं होगा। फिर उसके बाद आप ये देखें कि रेपुटेशन क्या है। सेकेंडली आप ये देखें कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रही हैं या जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर वो लेट से शरिया कंप्लाइंट की बात करें तो उसकी आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, यानी इस्लामिक स्कॉलर्स ने उस पर फतवा जारी किया हुआ है, वो उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, चार्जेस आपको क्लियरली बताए जा रहे हैं, और पास परफॉर्मेंस कैसी रही है। ये तमाम चीजें आप मद्देनजर रखें। रिस्की वो होती है आज के दौर में जैसे अगर कोई स्पेकुलेट करे कि फॉरेन से पैसे दे दें, इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हैं कि लेट से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट एकदम मिल गया, फिर कहा 3 महीने बाद मिलेगा, और स्पेशली कैश की लेन देन वाली जो इन्वेस्टमेंट है ना आजकल, वो रिस्की समझी जाती है। वो भी होती है कि कैश की उस पे फ्रॉड्स इसी तरह शुरू होते हैं। तो इसलिए जेएस इन्वेस्टमेंट्स तो स्ट्रिक्टली बताता है कि हम कैश में डील नहीं करते। ट्रस्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, आपका तमाम पैसा थ्रू ट्रस्टी आता है, एससीसीपी की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। तो ये आपके एक इन्वेस्टमेंट को अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अच्छा बना देती है कि आप अपने ज़हनी सुकून में आ सकते हैं कि मैंने सही जगह इन्वेस्टमेंट की है और पैसा डूबेगा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल सीनियर सिटीजन्स काफी परेशान हैं, उनके लिए कोई ऐसी प्रॉफिट रेट्स कितने बेहतर हैं जेएस इन्वेस्टमेंट से, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है?
सीनियर सिटीजन्स वो जो मंथली इनकम चाहते हैं अपने किचन एक्सपेंसेस के लिए, बिल्कुल बैंक रेट से कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न्स मिल जाएंगे इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, यस, तो अगर उन्होंने कहीं टीडीआर फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है तो उससे कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं इन म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली जेएस इन्वेस्टमेंट्स भी बेहतर रिटर्न्स ऑफर कर सकता है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह होता है कि हम मंथली बेसिस पे उनको निकाल भी सकते हैं, इसी तरह कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। ये लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाएगी कि उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे पास रख दिया और उसके बाद जितना मंथली प्रॉफिट होता जा रहा है वो इवन मंथली 30 डेज या 60 डेज, इवन अगर कभी जल्दी भी जरूरत है तो वो अपना सिर्फ प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं बासानी। बिल्कुल। एक कॉल ले लेते पहले। जी कौन हमारे साथ कॉल पे मौजूद है? जी, वालेकुम अस्सलाम। ये आपने फरमाया, असल में आपकी जो पब्लिसिटी आती है उसमें आखिर में आता है कि दस्तावेजात का मुताला जरूरी है, तो क्या कोई नुकसान भी हो सकता है इसमें? और दूसरी बात यह कि शाह फैसल कॉलोनी में कहीं करीबी है आपका कोई सिलसिला? जेएस इन्वेस्टमेंट्स का। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, देखिए दस्तावेजात का मुताला जरूर कीजिए, और ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये बेसिकली एससीसीबी भी ये कहता है, और हम अभी इस पूरे हफ्ते में कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट बनाएं कि कहीं पे भी किसी किस्म का कोई धोखा ना हो। उमूमन होता ये है कि हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम फॉर्म तक पूरा नहीं पढ़ते और साइन कर देते हैं, ऐसे तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी इसी तरह होती हैं। तो दस्तावेजात हम बिल्कुल क्लियरली वेबसाइट पे पब्लिश होती हैं। जब भी किसी की इन्वेस्टमेंट ले रहे होते हैं तो उसमें फॉर्म से भी नीचे तमाम तरह उसकी बेसिक चीजें लिखी हुई होती हैं उस फंड से मुतालिक। अच्छा, उसमें कुछ चीजें देखने की होती हैं कि फंड का रिस्क प्रोफाइल क्या है, फिर उसके साथ उसकी आपकी रिस्क एपेटाइट के साथ वो आपके मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर हर जगह हम बता रहे होते हैं। बेसिकली यही चीज हमें, जैसे मैंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी हो और रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हम ये खुद बता देते हैं कि हम किसी किस्म की आपके साथ कोई धोखाधड़ी या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही, ताकि आप पीस ऑफ माइंड आपका बरकरार रहे। सो ट्रू, बिल्कुल। और इनके अच्छा, उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर अभी नोट कर लें, उस पर कॉल कर सकते हैं, तो हमारा नुमाइंदा आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो ये सहूलत भी मौजूद है आपके डोर स्टेप पे, आपके कन्वीनियंट टाइम पे। नंबर है 0800 00887 00887। मैं रिपीट करता हूँ, 0800 00887। 887। बिल्कुल, यानी आप कॉल करेंगे तो वहाँ ब्रांच नहीं भी है तो बंदा आपके पास बिल्कुल, तो आपको जहमत नहीं होगी। अच्छा, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि लोग एक ही बास्केट में सारे एग्स डालते जा रहे होते हैं और उनको दूसरे ऑप्शंस को वो डाइवर्सिफाई अपने नहीं करते। तो क्या ये जरूरी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई भी करें? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो ये जरूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल सेक्टर्स या एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। लेट से कि जैसे स्टॉक की बात हो रही थी या मनी मार्केट की बात करें या बैंक रेट्स की बात करें, तो सबके रिटर्न्स और सबके लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपको सब पैसा एक साथ नहीं चाहिए। जाहिर है आपके मीडियम टर्म गोल्स अलग हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स अलग हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स अलग हैं। तो आप जब पोर्टफोलियो बनाएं तो आप थोड़े थोड़े पैसे हर एसेट क्लास में डालें, ताकि अगर कहीं एक से किसी टाइम पे प्रॉफिट में कहीं वेरिएशन होती है, वॉलेटिलिटी रहती है कि कहीं कम हो रहा है या कहीं इवन लॉस भी होता है स्टॉक में, तो आपका जो दूसरा पोर्टफोलियो है वो इतना डिस्टर्ब ना हो और उसके प्रॉफिट से आपका वो लॉस थोड़ा सा रिकवर हो जाए। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। और म्यूचुअल फंड्स का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप सिर्फ एक फंड की भी बात करेंगे ना, सिर्फ सिंपल एक फंड, अभी तो अगर हम बहुत डाइवर्सिफाई करने जाएं तो हम मल्टीपल फंड फॉर उसके मल्टीपल सेक्टर्स देखते हैं, बट अगर सिंपल एक फंड की भी बात करें तो उसमें भी पैसा सिर्फ एक जगह नहीं रखा होता। सो लेट से अगर हम इक्विटी फंड की बात करें तो उसमें भी मुख्तलिफ कंपनीज और अलग अलग सेक्टर्स में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। बिल्कुल। तो लेट से कि अगर पावर सेक्टर में भी की हुई है, सीमेंट में भी की हुई है, पेट्रोलियम में भी की हुई है, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हो गए। फिर सेक्टर्स की भी डिफरेंट कंपनीज हैं। इसी तरह मनी मार्केट की भी बात करें तो बैंक प्लेसमेंट्स भी हुई होती हैं, बाकी फिर दूसरे सर्टिफिकेट्स पे भी इन्वेस्टमेंट हुई होती है। तो म्यूचुअल फंड्स का फायदा ये है कि फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली पहले ही डाइवर्सिफाई कर रहा होता है, और वंस आप थोड़े से फाइनेंशियल लिटरेट हो जाते हैं, आपको पता है कि आपने लेट से एक फंड के थ्रू इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, दूसरे में इतनी कर दी, तो आप खुद भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और फंड मैनेजर भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन
इज अ वेरी यूजफुल टिप। एक फंड से दूसरे फंड में भी जा सकते और बहुत आराम से कन्वर्जन भी बहुत इजीली हो सकती है। बिल्कुल, अब तो मोबाइल से ही हो जाती है। मोबाइल से हो जाती है, ऑनलाइन पोर्टल से हो जाती है, इवन फोन। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं उसके बारे में। राइट, कैपिटल गेन टैक्स वेरी सिंपल। आपका जितना भी प्रॉफिट है जब आप वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर 15% चार्ज होता है। लेट से आपने इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उस पे आपको एक महीने में 1,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। आप अब 1,000 रुपए निकाल रहे हैं तो उस 1,000 पे 15% आपका कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट होगा, यानी कि 150 रुपए। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल, अगर आप फाइलर हैं तो उसका फायदा फिर आपको आगे जाके भी हो सकता है इसका। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जहां जाहिर है हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोग डिफरेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा ना स्मार्ट मूव होनी चाहिए। अच्छा, लोग स्टॉक मार्केट को भी एक पार्ट बनाते हैं अपना, तो जाहिर है स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखे बगैर उसमें कूद जाना, क्या किस तरह इसको आप इस पे मशवरा देंगे? देखिए, हम तो हमेशा, इनफैक्ट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं यही मशवरा दूंगा कि हम चलें अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉक मार्केट को हटाते हैं। हम कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हैं, हम सबसे पहले पूरे अहले मोहल्ला से, हल्का अहबाब से पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, एक पूरी रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद वक्त बदला, फिर अब लेट से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, पार्क व्हील्स आ गया, आपको सब कुछ करके बता देता है। तो जब हम ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें, लेट से गाड़ी के साथ और घरेलू चीजों में भी हम किसी की एडवाइस लेते हैं, किसी पे पूरा भरोसा करते हैं, तो व्हाई नॉट कि जब आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो आपके पास हजारों शेयर्स हैं खरीदने और बेचने के लिए। आप हर कंपनी की पूरी एनालिसिस करेंगे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनकी फोरकास्टिंग करेंगे। तो इस सब हैसल से बचने के लिए एक बेहतरीन तरीका है कि आप सिंपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। तो वो ऑलरेडी हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं हाईली स्किल्ड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, तो वो ये सारे एनालिसिस और रिसर्च करके ऑलरेडी बैठे होते हैं। उनके डिसीजंस एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के डिसीजन से एट मेनी टाइम्स बेहतर होते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में भी अगर कोई जाना चाहता है, अगर तो कोई बहुत एक्सपर्ट है, ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं, तो अगर वो खुद करते हैं तो इट्स फेयर इनफ। बट अगर कोई नया इन्वेस्टर है और वो स्टॉक मार्केट में जाना चाहता है तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि पहले वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स जाए, थोड़ा सा फ्लेवर ले कि लेट से किस तरह से वॉलेटाइल होता है, वॉलेटिलिटी होती है। इसी में जैसे अगर हम आगे बात करें कि अगर वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, तो उस सूरत में एग्जैक्टली कि उस वक्त में क्या करना है। जैसे उमूमन लोग पैनिक सेलिंग कर देते हैं, ये आज इतना ज्यादा मार्केट गिर गई, मैं सब बेच रहा हूँ, लॉस बुक कर लिया। तो पैनिक सेलिंग ना करें, डाइवर्सिफिकेशन रखें, फिर उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपना नजरिया रखें कि ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिकवर होगा। फिर उसके बाद रेगुलरली मॉनिटर करते हुए अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना भी जरूरी है, रीबैलेंसिंग भी जरूरी है। तो ये चीजें सारी देखनी है। फिर इन्वेस्टमेंट सिर्फ करते रहें कि लेट से जब मार्केट अगर गिरी हुई है, आपने पैनिक सेलिंग नहीं की, आपके पास पैसा था, तो उस वक्त आपने और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अब आपकी बाइंग और लो प्राइस पे हो गई, तो ये एवरेजिंग आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरी हुई मार्केट या इन बैड टाइम भी खरीद लेना इट्स गुड। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? जी मैं रज़ा बात कर रहा हूँ। जी रज़ा जी, मेरे कुछ सवालात थे। अच्छा, जैसे कि ये मैं जीएस इन्वेस्टमेंट के पेज को भी काफी फॉलो करता हूँ और मैं डेली बेस पे देखता हूँ कि माशाल्लाह सब चीज अपडेट टाइमली हो रही होती है, क्योंकि मैंने कहीं कहीं मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट भी की थी। तो काफी अच्छा कोई रिस्पॉन्स मिलता है इनकी वेबसाइट पे, नैब वगैरह का। और मेरा ये सवाल था कि फिक्स टर्म की क्या और प्लान भी आएंगे, जैसे कि ये 3 या 6 महीने की जगह, क्योंकि मुल्क के हालात तो काफी डाउन चल रहे हैं और फिक्स टर्म का मैंने देखा था बहुत सारे प्लान थे, तो क्या ये भी आगे कंटिन्यू होंगे? जी, जैसे आपने सवाल जी बता दें पहले सवाल। मेरा ये सवाल था कि आप क्या देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे क्या ग्रोथ करेगी? अच्छा, अगर करियर पूछा जाए और आपकी क्या लाइफ जर्नी रही है तो मुझे उसका कुछ बता दीजिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल का। अच्छा, आजकल हर कोई परेशान है भैया इस बात बिल्कुल। लेकिन वेरी गुड क्वेश्चन। चलें, बिल्कुल चलें, थैंक यू जी। सबसे पहले तो क्या आप जीएस इन्वेस्टमेंट्स और बाकी सबको एक और सवाल ले लेते हैं ना, फिर इसके बाद जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल करेंगे, जल्दी से कर लें।
जी पहले फिक्स टर्म 6 और 3 बिल्कुल। अच्छा देखें रजा साहब, आपने जैसे फिक्स टर्म आप जेएस इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करें तो तकरीबन मैं आपको बताऊं कि हमने कन्वेंशनल कैटेगरी में मोर देन 15 फंड्स लॉन्च किए फिक्स टर्म के, सक्सेसफुल रहे। अब इस्लामिक पे आ रहे हैं, तो इस्लामिक के भी बिल्कुल आप रजा साहब इसी तरह रेगुलरली फॉलो करते रहें। और इनफैक्ट अगर आप हमसे एक दफा कॉन्टेक्ट करके सब्सक्राइब करवा लेंगे तो आपको रेगुलर अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो इस्लामिक के भी इसी तरह 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के मुख्तलिफ प्लान की पूरी सीरीज लॉन्च होती रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और रिटर्न्स भी जाहिर है कि जो नॉर्मल आपकी करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उससे बेहतर होगा, क्योंकि डायरेक्टली लिंक इंटरेस्ट रेट से नहीं है, एसेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो ये आपको कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न देंगे इन फ्यूचर। दूसरा इनका सवालात थे मेरी क्या जर्नी रही है, तो म्यूचुअल फंड की आगे ग्रोथ क्या है। बिल्कुल, तो देखिए म्यूचुअल फंड्स के अलावा और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। रियल एस्टेट है, फिर उसके बाद ये आपके जाहिर है फिर पीमैक्स है कि जहां पे गोल्ड सिल्वर आपकी इसकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का मुस्तकबिल बहुत बेहतर है, और जितनी तेजी से इस पे एसीसीपी, स्टेट बैंक, मुफैब काम कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल समझते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और जीएस इन्वेस्टमेंट्स और तमाम ईएमसीज इनफैक्ट इसमें बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं कि लोग आए इस तरफ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक लोग फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं आए, तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो इट्स नेक्स्ट स्टेप। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली ग्रो तो किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ट्रिलियंस हमारी एयूएम्स चले गए हैं पूरी इंडस्ट्री के, अगर हम देखें तो आगे भी उम्मीद है कि हम पड़ोसी मुल्क की तरह इसमें ग्रो करेंगे। और जैसे वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, हमारी जैसे इन्वेस्टमेंट्स की कोशिश होती है, हम यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं, उस वक्त से बच्चों को बताना शुरू करते हैं, तो फिर घर में बता रहे होते हैं बड़ों को, तो ये इस तरह से टाइम लगेगा। बट ये कि वी आर होपफुल कि आपके करियर भी अगर आप बनाना चाहें म्यूचुअल फंड्स में और सेल्स में जाना चाहें या किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी फील्ड के मुताबिक, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एक और कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, कैसे हो? इकबाल जी इकबाल साहब, ये आज जेएस बैंक से आए हुए दानिश साहब हैं जेएस इन्वेस्टमेंट से। हाँ, ये सर आपको पूछना था कि जो म्यूचुअल फंड या फंड मैनेजमेंट एक ही चीज है ना, फंड मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। तो इसका जो मुनाफा है ये गारंटीड होता है, और ये आपका कोई एटीएम कार्ड इसके लिए देते हैं या हमें खुद आना पड़ता है मुनाफा लेने के लिए? साल देता है कि जो देते ये जो सीनियर सिटीजन का मुनाफा है इसमें विदआउट टैक्स लगता है कि नहीं? ओके जी, तो ये चीज आप इंश्योरेंस में डील करते हैं, इंश्योरेंस में ये जरा बताइए। ओके चलो ठीक है, कॉल लेते हैं दानिश जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन बात करें? जी मैं सैयद मोहम्मद मुस्तफा मेरा काबरी तुराबी बात कर रहा हूँ, हम सिटी एरिया मीठापुर कराची से। जी बताइए क्या सवाल करेंगे? जी मैं ये पूछना चाह रहा कि क्या हम छोटे पैमाने पर जो है इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई इस्लामिक मतलब है सोच सपाक कोई ऐसी चीज तो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट कर सकें, शरिया कंप्लायंट? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी बिल्कुल, अभी हम काफी देर से इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि सूद से बिल्कुल पाक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑनलाइन की आपने बात की तो जेएस इन्वेस्टमेंट्स आपको ऑप्शन देता है कि आप घर बैठे बिल्कुल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना कहीं जाना है, ना कोई साइन करना है। सिंपल हमारी वेबसाइट विजिट करें, वेबसाइट पे अकाउंट ओपनिंग पे जाएं, वहां पे पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करें, सिंपल CNIC शेयर करें और साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करें। बहुत ईजी है। बिल्कुल वेबसाइट में बताता चलूँ, www.jsil.com। बिल्कुल ऐप भी मौजूद है, बिल्कुल एक दफा अकाउंट ओपन हो जाए फिर उसके बाद व्हाट्सएप बॉट है, ऐप है, ऑनलाइन पोर्टल है, इट्स वेरी इजी। लेकिन बेहतर ये है कि एक दफा आप हमसे रहनुमाई लें। हमारे टोल फ्री नंबर 0800-008887 पे कॉल करके, तो फिर एक दफा आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। फिर इसमें बेहतर ये है कि आप मशवरे के साथ इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो भी ताजुद्दीन साहब के सवालात थे, मैं चाहूंगी उसके जवाब। इनके सवालात एक था कुछ म्यूचुअल फंड्स पे था, इंश्योरेंस, तो और क्या क्या थे? कि 2 सवाल थे, म्यूचुअल फंड से इंश्योरेंस था कि किस तरह उस पे क्या फायदा होता है, और एटीएम कार्ड का। एटीएम कार्ड, अच्छा बिल्कुल ताजुद्दीन साहब के सवालात याद आ गए मुझे। अच्छा देखें, अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमारे नुमाइंदे भी आ सकते हैं, आप चाहें तो डिजिटल भी खोल सकते हैं, और आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छे ऑफिसेज बने हुए हैं
और हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं सुबह से शाम तक, तो आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। एक दफा अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपका एटीएम कार्ड हम नहीं ऑफर करते, ना ही चेकबुक ऑफर करते हैं। हमारे पास आपके सिंपल कुछ फॉर्म्स होते हैं, आप वो फॉर्म साइन करके रिडेम्पशन विड्रॉल यानी करवा सकते हैं, या मोबाइल ऐप के जरिए करवा सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल से करवा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो कुछ फंड्स में उसी दिन शाम में पैसे आ जाते हैं, कुछ फंड्स में अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और बैंक अकाउंट के एटीएम से आप आसानी जैसे विड्रॉ करना चाहें वो विड्रॉ कर सकते हैं। एक और कॉल देते हैं और फिर मैं चाहूंगी कि खवातीन और जो यंग जनरेशन है उसके लिए क्या एडवाइसेस होंगी इन्वेस्टमेंट की, और आपके पास क्या सोल्यूशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. This is Ali speaking from Karachi. First of all, I would like to thank Danish. It was a quite informative session for all of us investors, and a lot of queries were resolved just by this session. First of all, I would like to thank you both. Thank you. And then my question is, I would love to know about fixed term plan 1. How well did it perform? And I wasn't able to find any information on the website, so I would love to share the insight. Thank you, Danish. Okay, thank you so much, Ali. वेबसाइट पे इसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा राइट, ये गालिबन बात कर रहे थे इस्लामिक फिक्स्ड टर्म जिसका भी प्लान 2 और 3 लॉन्च हुआ है। राइट, तो 1 अभी बेसिकली लॉन्चिंग फेज में, तो इसलिए इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो अली साहब आप इट्स गुड टू नो कि आप वेबसाइट हमारी रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप ये करते रहिए। और जैसे मैंने कहा पहले भी कि सब्सक्राइब करवा लीजिए हमें कॉल करके, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। कब तक देख सकेंगे जो ये इन्फॉर्मेशन देखिए, जैसे जैसे प्लान लॉन्च होते जाते हैं वैसे वो वेबसाइट पे इनेबल होते रहते हैं। तो अभी प्लान 2 और 3 वहां पे लिस्टेड है, क्योंकि उसका आईपीओ शुरू होने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए। 1 जैसे ही लॉन्च होगा तो वो भी फिर वहां पे लिस्ट हो जाएगा। एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही हमारे दाना साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। जो मतलब होते हैं मजदूर अफराद होते हैं, जैसे ब्लाइंड हो गए, दूसरे लोग हो गए, उनका भी अकाउंट ओपन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, बात है बिल्कुल हो सकता है। जी मैंने आपकी हेल्पलाइन पे कॉल करी थी, वो कह रहे थे कि आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, तो आपको मैं तो नहीं आ नहीं सकता, तो मेरा अकाउंट या ओपन करने उन्होंने बोला कि आप या ऑनलाइन करेंगे, आपको आना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक सूरत तो होगी ना जहाँ पे अकाउंट खोलना पड़ेगा। आना पड़ने पे, आने से मुराद ये है कि हम फिजिकल फॉर्म पे साइन लेंगे और डिजिटल आप अकाउंट खोलेंगे तो हम सिंपल अकाउंट खोल देंगे। आपने फरमाया था ना सर कि हमारे नुमाइंदे भी आ सकते हैं। अच्छा बिल्कुल, आप मुझे फिर कॉल करके अपनी पूरे शहर और पूरे एड्रेस बता देंगे आप हमें, तो हमारे नुमाइंदे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो आप एक काम कीजिएगा, 888 के ऊपर हमारा जो नंबर है उसमें मैसेज आप छोड़ दें, HOT हॉट लिखकर अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए अपना नाम के साथ, और फिर हॉट FM की टीम आपको कॉल करके या JS इन्वेस्टमेंट की टीम आपको कॉल कर लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। मैं जानना चाह रही थी कि खवातीन के लिए कोई स्पेशल ऐसी इन्वेस्टमेंट के कुछ प्लान्स हैं, या किस तरह आप इस पे काम करते हैं कि यंग यूथ जो है वो स्पेशली फोकस रहे अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर? देखिए, इसमें हमने मुख्तलिफ अकाउंट कैटेगरीज हैं, जैसे कुछ सहल अकाउंट, सहूलत सरमायाकारी अकाउंट, तो स्टूडेंट्स के लिए और जिनकी सोर्स ऑफ इनकम या लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं उनके लिए एंट्री हमने बिल्कुल ईजी रखी हुई है कि विदाउट एनी इनकम प्रूफ हम अकाउंट ओपन करते हैं सिंपल CNIC की बेस्ड पे। अकाउंट की लिमिटेशन होती है कुछ कि 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो हमने एक्सेस इजी रखा हुआ है, एंट्री आसान है, एग्जिट आसान है। उसके साथ उसकी गाइडेंस के लिए हमारे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स हैं, लिटरेसी के लिए हमारे पास रीडिंग मटेरियल वेबसाइट पे मौजूद है, और इनफैक्ट जैसे SCCP और मुफाब का मैंने जिक्र किया था कि उनके भी फाइनेंशियल लिटरेसी के काफी टूल्स मौजूद हैं कि वो रिव्यू करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा एम ही ये है कि मैक्सिमम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पाकिस्तान में शुरू करें, फाइनेंशियली लिटरेट हों, अपने डिसीजंस बेहतर लें, अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं, और सर्टेनली फिर उसके बाद मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी जी, क्या सवाल करेंगे? सबसे पहले आपको और गेस्ट को आवाज की दुनिया में वेलकम देना चाहता हूँ, और गेस्ट से ये पूछना चाहता हूँ, आई ये फैसिलिटीज क्वेटा में अवेलेबल है या नहीं है? काइंडली तफसील से बता दें। ओके जी। अच्छा देखिए, क्वेटा में वैसे फिजिकली तो अभी हम मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्लान है, बिल्कुल वहां पे आएंगे, लेकिन आपकी तमाम तरह सर्विसेज हम यहाँ कराची से अभी भी मौजूदा दौर में भी हम क्वेटा के बहुत से क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे वहां पे ऑफिस नहीं है तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी, आपको यहाँ कराची से रहते हुए भी तमाम तरह सर्विसेज मिल जाएंगी। बिल्कुल।
बिल्कुल। आई थिंक हमने काफी सारी चीजें कवर करनी। कोई ऐसी चीज है जिस पे आप और रोशनी डालना चाहेंगे दानिश? बस ये है कि लोग, अब मेरा मशवरा लोगों को यही है, और इनफैक्ट जो सुन रहे हैं अगर कुछ उन्होंने कुछ सीखा तो इट्स गुड, फायदा होगा और आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बस ये कि अपनी जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं उसको आप रूए कार्ड लाके अमल पैरा हो, यानी आप अब सोचे नहीं, सोचने का टाइम अब थोड़ा सा गुजर गया। अब जितनी आगे वक्त आ रहा है और मुश्किल वक्त आ रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जल्दी लेना है। अपने आप क्विकली अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स आइडेंटिफाई करें, अपने रिस्क एपेटाइट को समझें, अपनी सेविंग हैबिट्स को बनाएं। जब कंसिस्टेंसी, एग्जैक्टली, स्पेंडिंग को कंट्रोल करें, सेविंग्स की हैबिट को बच्चों में बिल्ट इन करें। बच्चों से ही वो बड़ी टीनेज में आएगी और फिर वो आने वाले मुस्तकबिल में फिर वो अपने सेविंग्स को कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके साथ साथ ये कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हों, अकाउंट्स ओपन करें। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जेएस इन्वेस्टमेंट्स के साथ करें, जहां आपको करना हो अकाउंट जरूर, बिल्कुल आप एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स की तरफ आएं, सेविंग्स की तरफ आएं, प्लान्स देखें। फिर उसके बाद रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करें। तो वंस जब फाइनेंशियल सिस्टम में लोग शामिल होंगे तो ऑब्वियसली फिर इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है और मुल्क भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। सो ट्रू, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये छोटी छोटी सी जो सेविंग हैबिट्स होती है वो आपको आगे जाके बड़ा अच्छा लगता था। वो बचपन में एक गल्ला रखा होता है ना, उसके अंदर हम सिक्के और कुछ छोटे छोटे नोट्स डालते रहते थे, और जब वो टूटता था तो बहुत सारे पैसे निकलते थे। बिल्कुल, उस पे वो एक पोएट्री सी थी कि वो बचपन में सीखा था वो बचत का तरीका, वक्त के साथ बदलता गया तरीका, गुजरते वक्त ने सिखा दिया ये भी कि सिर्फ बचत के सहारे गुजारा अब नहीं। सही बात। आई होप ये क्लियर अगर लोगों को समझ आ जाए कि सिर्फ बचत के सहारे गुजारा अब नहीं, और पैसे से पैसा कैसा बनाना है, अभी ये सवाल ज्यादा बेहतर है कि पैसे बजाय एक ही जगह पड़े रहे, उसको डबल कैसे करना है ये हमने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट सेविंग्स। थैंक यू सो मच दानिश। आई थिंक हमने बहुत अच्छे से तमाम चीजों को कवर कर लिया, और आई होप जो ये स्टेट बैंक का जो आपने स्टेप उठाया है कि ये पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को बना रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग ये सीख सकें कि बैंक अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है, ताकि हम पैसे को कंट्रोल भी कर सकें, उससे मुल्क को भी फायदा होता है और इसमें हम लोग खुद भी फायदे में रहते हैं। कैसा लगा रेडियो पे आके, कुछ कहना चाहेंगे रेडियो की इम्पोर्टेंस पे? रेडियो सुनते हैं वैसे कभी? अब तो बहुत कम हो गया, बट पहले तो बहुत ज्यादा सुनते थे, बट ये कि अब जाहिर है टाइम जरा कम है। सही बात। तो अब सेकेंड एक्सपीरियंस है। लेकिन तो क्या समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस है? लोग सुन रहे हैं अभी भी? बिल्कुल लोग सुन रहे हैं। जितना अच्छा फीडबैक कॉल्स पे आया है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर कुछ लोगों ने एडवाइस लेके इस पर अमल कर लिया और आगे इंशाल्लाह, मतलब मैं इसको नोबेल कॉज समझ के करता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली अगर किसी के बच्चे का मुस्तकबिल संवर रहा है या किसी को आगे जाके फाइनेंशियल हेल्प होगी किसी भी तरह की, तो मेरे मुताबिक तो ये एक नेकी का काम है। चले आखिरी कॉल आ रही है, ये भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई साहब, मैडम मैं इकबाल ताजुद्दीन बोल रहा हूँ। वो सवाल एक मैंने पूछा, पता नहीं आपने जवाब। ये सर आपने बताया कि ये आपका जो म्यूचुअल फंड या फंड मैनेजमेंट, ये इसका जो प्रॉफिट है ये गारंटीड होता है, ये मतलब हर साल के एंड पर मिल जाता है अगर मैं सालाना बेसिस पर लेना चाहूँ? और आपका कोई एटीएम कार्ड भी होता है कि एटीएम से मैं विड्रॉ करूँ या आपको मेरे ब्रांच में आना पड़ेगा? और ये जो आप बताएं, जो सारी स्कीमों पर आपका विदहोल्डिंग टैक्स होता है या सीनियर सिटीजन पर नहीं होता है, ये जरा बताएंगे आप? जी मैं बता देता हूँ। विदहोल्डिंग टैक्स हमारी जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स होता है ना, इस पे कैपिटल गेन टैक्स कटता है प्रॉफिट के बाद, जब आप प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि एटीएम कार्ड, तो उसका मैंने जवाब दिया था कि हमारे पास विड्रॉल्स के तरीके ऑनलाइन है और फॉर्म के थ्रू है, तो आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे जो आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। गारंटीड की आपने बात की, तो दोनों तरह के फंड्स मौजूद हैं। कुछ कन्वेंशनल हैं जिसमें हम रिटर्न्स गारंटी भी करते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की मुद्दत के लिए। वैसे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप रुपया में पूछेंगे तो रिटर्न्स गारंटी नहीं होते, लेकिन कुछ जो फिक्स टर्म के फंड्स होते हैं अदर देन इस्लामिक कन्वेंशनल, उसमें फिर हम रिटर्न्स गारंटी कर सकते हैं। सर इंश्योरेंस में डील करते हैं? नहीं, इंश्योरेंस में डायरेक्टली हम डील नहीं कर सकते। कुछ हमारे प्लान्स हैं उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस मिल जाती है आपको, यानी हमारा पेंशन फंड जो है उसमें आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी उतना ही आपका लाइफ कवरेज भी होगा इंश्योरेंस का, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होते। ओके,
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये आपकी कॉल का थैंक यू सो मच दानिश वंस अगेन फॉर कमिंग, और बेहतरीन आपने इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स को दी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से ही अगर हम सेविंग करना शुरू कर दें तो फ्यूचर हमारा मुस्तकबिल बहुत मजबूत बना सकते हैं। हम छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, अपने बच्चों को भी सिखाइए, उनको पॉकेट मनी दें और उनको बताएं कि आपने इसमें महीने के आखिर में आपके पास कितना बचेगा, उनको सेविंग करना खुद सिखाएं। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो माँ बाप ही सिखा सकते हैं। हमने भी अपने माँ बाप से सीखा और आप भी जरूर सिखाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए ब्रांड के साथ। अल्लाह हाफिज। JS इन्वेस्टमेंट्स। मजीद मालूमात के लिए 0800-00-887 पर कॉल करें या इन्वेस्ट लिखकर 8027 पर SMS करें। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नतायज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए।